सबसे पहले इल्म की बात, बहुत अच्छी बात की। इल्म के बारे में एक वजाहत कर दूं आप लोगों से, जिससे आप इसे बहुत कान खोल के सुनिए। इल्म वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। कुरान में सबसे पहला लफ्ज़, जैसा मौलाना ने बताया, हक है। इक़रा से शुरू हुआ। इल्म के बारे में हक। एक आज का माहौल बड़ा अजीब है। बच्चा इस काबिल हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हमें अल्लाह ने औलाद दी, बच्चा या बच्ची। अब वो ज़रा सा जब इस काबिल होता है तो उसकी तालीम का अहतमाम किया जाता है। और सबसे पहला लफ्ज़ एक मुसलमान अगर बच्चे को अपने सिखाता है और समझाता है तो सबसे पहले कोशिश ये करता है कि इससे पहला लफ्ज़ जो मैं कहलवाऊँ वो अल्लाह कहलवाऊँ। इसके बाद फिर बिस्मिल्लाह कहलवाना शुरू करता है। और एक वक्त ये आता है, एक रस्म है सूफिया के यहाँ तो बेइंतहा है, अब अवाम में भी है, बिस्मिल्लाह ख़्वानी होती है। माशाल्लाह इस घर में भी एक बिस्मिल्लाह ख़्वानी हुई, उसमें मेरा एक किताबचा भी मौजूद है हल्का सारा। तो बिस्मिल्लाह ख़्वानी जब 4 साल, तकरीबन 4 माह का बच्चा होता है, यानी 4.5 साल का, तो उसकी बिस्मिल्लाह ख़्वानी की जाती है। यानी अब ये बच्चा पढ़ने जाएगा, पढ़ने के काबिल हो गया, अब इसकी ये उम्र आ गई। ये एक तरीक़ा था। आज बच्चों की यह है कि नर्सरी और वो होता है। बहरहाल मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं उसे समझ लीजिए। अब जैसे ही वो बच्चा इस काबिल हुआ और उसके बारे में माँ बाप ने सोचा कि अब हम इसे पढ़ने के लिए किसी स्कूल या मदरसे में भेजें, ख़ास तौर पे दीनी तालीम पर, दीनी तालीम की तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का। तो लोग क्या करेंगे कि भाई हम इसे दीनी तालीम अपने बच्चे को कराएं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कुरान पढ़ाएंगे सबसे पहले बिस्मिल्लाह के बाद, तो कुरान के लिए ज़ाहिर है इसी किसी मदरसे में भेजेंगे। अभी माँ बाप ये सोच ही रहे हैं कि हम इसे किसी मदरसे में भेजेंगे। माजिद साहब, पड़ोस का एक आदमी आया, उनके यहाँ मत भेज दिए, उनके यहाँ मत भेज दियो, उस मदरसे में चला गया तो बिगड़ जाएगा। कि क्या बिगड़ जाएगा? ताज़ीम रसूल भूल जाएगा, मोहब्बत रसूल पैदा नहीं होगी। तालीम तो बहुत अच्छी है माजिद साहब, बुनियादी बात समझिए, तालीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इधर देवबंदी और वहाबी के मदरसे में मत भेज देना। अगर भेज दिया तो ये तुमसे दूर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब बड़े गौर से समझना है इस नुक्ते को। दूसरे आए, अम्मा अपने वाले में भेजो यार, सुन्नियों वाले में, टनाटन वाले में भेजो, टनाटन सुन्नी बनेगा, ताज़ीम रसूल करेगा। तो एक और आया, बोले ताज़ीम रसूल तो करेगा लेकिन ये अहानत अहले बैत करेगा। अब भेजो, कहाँ भेजो? कहाँ भेजोगे? तो इससे बेहतर ये है कि उसे न इस मदरसे में भेजो न उस मदरसे में भेजो, अपने मदरसे में तालीम। हम पर अगर एहसान है तो कायनात में सबसे बड़ी चीज़ है ईमान। बेशक। और ईमान की दौलत अगर हमें किसी ने दी है तो अल्लाह ने हमें वसीला दिया है माँ बाप का। ठीक। अब मैं यहाँ एक ज़रा सी मिसाल दूंगा और वो समझ लें आप, बहुत गौर से समझ लीजिएगा। बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहला काम गरीब से गरीब माँ बाप हों या मालदार माँ बाप हों, सबसे पहले क्या कहती हैं? जल्दी से मुल्ला जी को ले आओ, मौलाना को ले आओ, पीर साहब को बुला लो, इन मियाँ को बुला लो, उन मियाँ को कुछ ना तो हसन मियाँ को ही बुला लो। बोले भाई किस लिए बुला लो? बोले अजान दिलवानी है और तकबीर कहलवानी है।
यहाँ से मामला शुरू हुआ। तो भाई अजान और तकबीर खुद याद कर, खुद अपने बच्चे के कान में दो। अच्छा, आपने बुलवा भी लिया, वो आ भी गया, अजान और तकबीर कह भी दी उसने, माँ बाप ने एहसान नहीं रखा, चाय भी पिलाई, पान भी खिलाया, वक्त खाने का हुआ तो खाना भी खिलाया, उनका एहतमाम और एहतराम भी किया, और इसके बाद चलते टाइम जो उसका मौका था नजराना भी दे दिया। किसका एहसान? एहसान तो माँ बाप का, एहसान तो माँ बाप को ये तालीम दे। अब इसके बाद साहब बिस्मिल्लाह भी सिखा दी, वो भी। अब आगे का झगड़ा पड़ा। अब मैं दो बातें कहूँ, यहाँ समझ लेना। दीनी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, पहली चीज़ ये। और उस दीनी तालीम का एहतमाम आप अपने घरों में ही कीजिए। खुद माँ बाप इतना इल्म हासिल करें कि अपने बच्चे को कलमा सिखाएं, उसके कानों में अजान और तकबीर खुद कहें, ज़्यादा अफजल है अपने किसी रिश्तेदार से कहलवाएं। एहसान ना रखें, एहसान वैसे भी नहीं है, उसे नजराना दे दिए। मैं बहुत साफ बात बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद एक चीज़ और बता दें, वो ज़रूरी है। सब अगर मौलवी बन गए और सब अगर आलिम बन गए तो भैया इतने घर नहीं है, नाश्तेदान कहाँ पहुंचाएंगे? बहुत खुली खुली बात समझ में आ गई। लिहाजा अगर कहीं भी ज़रा सा मौका आता है और ज़रूरत पड़ती है किसी वकील की, किसी इंजीनियर की, किसी डॉक्टर की, तो ये कहाँ से लाओगे? ये कहाँ से लाओगे? अपने बच्चों को दीनी तालीम वाकई दो, खुद दो, अपने अकाइद से दो, और इसके बाद उसे मॉडर्न एजुकेशन की तालीम ज़रूर आनी चाहिए। जदीद तालीम बहुत ज़रूरी है, और जदीद तालीम जब तक हम लोगों के पास नहीं होगी, हमारे पास अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे साइंसदान, अच्छे वकील नहीं होंगे, हम हमेशा मुकदमे भी हारेंगे और हम दूसरे नक्तों पर जाकर अपनी जेबें भी कटवाएंगे। ये तमहीदी जुमले थे जो मैंने इल्म के बारे में आपको बताए कि इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इल्म हासिल करें, लेकिन उस इल्म से बेहतर ये है कि आप उसे अपना इल्म दे दें। अगर किसी मदरसे से लौट के आएगा, अगर उस मदरसे से लौटेगा तो कहेगा कि कुछ नहीं है दुनिया में, और इस मदरसे से लौटेगा तो कहेगा कि ये हुसैन का नाम क्यों ले रहे हो? अरे ढोल तो बहुत बड़ी चीज़ है, ढोल तो बहुत बड़ी चीज़ है। सवाल ये है, ये तो जुलूस को भी जैसे मौलाना साहब से बताए थे मना करते हैं। खैर ये बहरहाल मैंने तालीम के बारे में कुछ का बताया। और चूंकि एक हदीस और मिलती है और वो हदीस तदबीक कर रहा हूं मैं, जहां ये हदीस है कि हर मुसलमान मर्द औरत के लिए इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, वहीं एक आका की हदीस है कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे चीन जाना पड़े इल्म हासिल कर। अब सवाल ये है कि आकाए दो जहां जो मालिके कुल हैं, खालिके कुल, मालिके कुल, सारा इल्म जहां मौजूद है, वो ये कह रहे हैं चाहे चीन जाना पड़े इल्म हासिल करो। तो चीन में कौन सा इल्म था? आज भी ये जुमले अगर रसूल अल्लाह के हैं तो वाज़े हो रहे हैं कि चीन का इल्म आज पूरी दुनिया में ऐसा है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ हो रहा है, सबसे बड़ा मुल्क वहाँ है, साइंस वहाँ है, वहाँ बड़ा तरक्की हो रही है। आज सबसे बड़ी इकोनॉमिक उसके पास है, इकोनॉमिकल कंडीशन में सबसे ज़्यादा मजबूत हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान को बार बार आंखें दिखा रहा है, हिंदुस्तान भी परेशान है कि चीन से कैसे मुकाबला करे। लेकिन आका के जुमले अगर मिसाल में भी निकल जाएंगे
तो आका की मिसाल हमेशा मिसाल हकीकी होती है। और यहीं एक बार बता दूं, जब एक मर्तबा एक पहाड़ी पर खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि आओ मक्के वालों मेरी बात सुन लो, तो सब चले आए थे, पूरा मैदान भर गया था। आप एक पहाड़ी पे खड़े हुए थे, कहा तुम मुझे मानते हो मैं अमीन हूं? तो सारे मजमे ने कहा था आपसे बड़ा अमीन इस कायनात में कोई नहीं है। क्या मैं सादिक हूं? तो कहा आपसे बड़ा कोई सादिक इस दुनिया में नहीं है, बल्कि जिसे आप कह दें वो सादिक है। जिसे आप कह दें वो सादिक है। जमाना ये बताता है कि आपसे बड़ा सदीक, आपसे बड़ा अमीन कोई है ही नहीं। मालिक कुल ने बनाया है, तो आपने ये मान लिया, सारे लोगों ने मान लिया, सारी भीड़ ने मान लिया। लेकिन जब ये कहा कि मैं अगर तुमसे ये कहूं कि ये पहाड़ सोने का है, तो लोगों ने कहा बिल्कुल मान लेंगे, मिसाल ही दी थी। और जब कहा मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, तुम्हारा रहबर हूं, तो कहा हम यही बात नहीं मानेंगे, हम सब कुछ मानेंगे। तो मिसाल दी थी कि ये जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूं ये सोना है। पता चला कि वो पहाड़ तो पहाड़, अरब के जितने पहाड़ थे सब सोने के हो गए, और इतना सोना कहीं है ही नहीं। और सिर्फ सोना ही नहीं, पहाड़ तो सोने के हो जाते हैं, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आप पहुंचोगे तो ऐसा सोना रसूलुल्लाह ने मिसाल दी है। आप गौर कीजिए, आप सरदारुल अंबिया हैं, खातिमुन नबीय्यीन अफज़लुल मुरसलीन हैं, कि पहाड़ के ऊपर तो सोना था, वो था पीला सोना, लेकिन पहाड़ों के नीचे आज निकल रहा है काला सोना, जिसे कहते हैं पेट्रोल, जिसे कहते हैं डीजल, जिसे कहते हैं पेट्रोलियम जेली। तो ये है आका की मिसाल। तो अगर आका ने ये मिसाल दी थी कि चाहे चीन जाना पड़ो, बिरादरान इस्लाम व तरीक़त, याद रखना अगर इल्म हासिल करना है और इल्म हासिल करवाना है तो याद रखना कि दीनी इल्म के साथ ये दुनियावी इल्म भी बेइंतहा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, बग़ैर इसके कुछ नहीं। और यहाँ इल्म की एक मिसाल और दे दूँ, जब बात इल्म की आ रही है और बात इल्म की हो रही है, लफ्ज़ इक़रा से शुरू हुआ और मैंने 2 हदीसें भी आपके सामने पेश कर दी। तो एक हदीस और है, और वो हदीस दोनों तरीक़ों से है, दोनों तरीक़ों से पेश करूँगा। जैसे ये 2 हदीसें मैंने पेश की हैं, आका फरमाते हैं अना दारुल हिकमत वाली बाबूहा, अगर किसी को हिकमत सीखनी है तो अली के दरवाजे पे आ जाए। अरे हम लोग अली के दरवाजे के हैं, हमें किसी और से सीखने की जरूरत ही नहीं है, अली अली कहेंगे तो हिकमत आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मक्की की आमद। हम किसी हिकमत के मोहताज नहीं हैं। सबसे बड़ा हकीम अगर कोई है, रसूल अल्लाह ने फरमाया है, तो क्या फरमाते हैं कि वो अली है, अली का दर है। हम दर अली के देखने वाले हैं। और एक जगह आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, वाली बाबूहा, और अली उसका दरवाज़ा। अब तो बात ही खत्म हो गई। तो अली वाले अगर इल्म हासिल करें तो एक बात सोच लें, उससे हासिल करें जो अली वाला। बस एक टेस्ट कर लेना, इल्म दुनियावी हो या दीनी हो, बस जो अली वाला है उससे सीखना शुरू कर दो। अली वाले का इल्म सबसे अफजल है, उससे अफजल कोई इल्म नहीं है। ये इल्म के ऊपर एक नुक्ता था जो बयान हो गया।